Hello students, I am your biology teacher Mrs. Raksha Khare. Welcome back to the online class, and this is the first part of the chapter ecosystem in the given unit organism and population. In this we are going to cover all these topics. First of all ecosystem, then components of ecosystem, then productivity, then primary productivity, and lastly secondary productivity. Okay, so let's begin. Ecosystem. Ecosystem can be defined as interaction between biotic and abiotic components. Biotic components living components को कहते हैं और abiotic components नॉन लिविंग components को कहते हैं. ओके, तो जो लिविंग components और नॉन लिविंग components के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, जो रिलेशनशिप होता है, दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम. ओके, द टर्म वॉज फर्स्ट गिवन बाय टैंसले. टैंसले ने ये टर्म को सबसे पहले दिया था. इकोसिस्टम कैन बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल एंड द सेकेंड वन इज मैन मेड. इकोसिस्टम आपका दो टाइप का हो सकता है, पहला नेचुरल है, दूसरा मैन मेड हो सकता है. नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? अगेन टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ टेरेस्ट्रियल एंड देन सेकंड वन इज़ एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है वो लैंड इकोसिस्टम कहलाता है. नेचुरल जो होता है वो एनवायरनमेंट डेवलप करती है, अपने से डेवलप होता है, ये किसी की हेल्प के थ्रू नहीं होता. तो जो नेचर में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दिए हुए हैं उनके बीच का जो इंट्रैक्शन कहलाता है, जो रिलेशनशिप होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज नेचुरल इकोसिस्टम. ठीक है, तो एनवायरनमेंट में आपके दो चीज़ें प्रेजेंट हैं. पहला तो आपका लैंड है, दूसरा आपका वाटर है. तो जो लैंड में जो रिलेशनशिप होता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम. एंड जो वाटर में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्वेटिक इकोसिस्टम. ओके, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो आपके लैंड ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, लैंड में पाए जाने वाले नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग बींग्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज नेचुरल इकोसिस्टम. और एक्वेटिक में जो वाटर में पाए जाने ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्वेटिक नेचुरल इकोसिस्टम. ओके, द सेकेंड वन इज मैन मेड इकोसिस्टम. मैन मेड जो होता है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है. जैसे कि नेचर में प्रेजेंट इकोसिस्टम होते हैं, वैसे ही मैन भी ह्यूमन बींग्स भी उसे एक इकोसिस्टम बनाते हैं, समथिंग लाइक दैट. जैसे कि एक्वेटिक में वाटर ऑर्गेनिज्म के बीच का जो रिलेशन होता है, वैसे ही एक्वेरियम के थ्रू हम वाटर ऑर्गेनिजम्स और वाटर प्लांट्स के बीच का रिलेशनशिप शो करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज एक्वेरियम या फिर मैन मेड इकोसिस्टम. सेकेंड वन इज मैन मेड लेक्स. ह्यूमन बींग्स कुछ लेक्स भी डेवलप करती हैं और उसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम को आर्टिफिशियल तरीके से शो करते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मैन मेड लेक्स और मैन मेड इकोसिस्टम. ओके, एंड बगल में आप एक डायग्राम देख रहे हैं. इकोसिस्टम जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है या दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है. पहला होता है आपका बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स. ओके, बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स. ओके, एंड कंज्यूमर्स अगेन थ्री टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर्स. ओके, प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं किसी भी चीज़ को, ऑर्गेनिक मैटर को, या जो डेवलप कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एट प्रोड्यूसर्स. एंड कंज्यूमर्स विद द नेम ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दैट कंज्यूम. वो क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो भी चीज़ें डेवलप की गई हैं उसको कंज्यूम कर रहे हैं. ओके, एंड डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं, वो हेल्प करते हैं डीकम्पोज करने के लिए. जो भी सड़ी गली चीज़ें होती हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं डीकम्पोजर्स. जैसे कि आपके अर्थवॉर्म्स हो गए या फिर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने होते हैं वो सारे डीकम्पोजर्स होते हैं. ओके, प्रोड्यूसर्स में आपके प्लांट्स आ जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स ही होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स देते हैं, फूड देते हैं. तो ये सब क्या होते हैं? आपके प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं. ओके, एंड कंज्यूमर्स जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर, उसमें अपने खाने के लिए, एयर के लिए, ब्रीदिंग के लिए, सब चीज़ के ऊपर में डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर में. ओके, दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स. सो कंज्यूमर्स आपके थ्री टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं जो कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपका गोट हो गया, है ना, एंड रैबिट हो गए. एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि गोट के ऊपर में आपका लायन डिपेंड होता है, या फिर गोट के ऊपर में आपका टाइगर डिपेंड होता है. ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर्स क्या होता है? टर्शरी कंज्यूमर्स आपके प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं. टर्शरी कंज्यूमर्स में जैसे आपका ह्यूमन बींग्स आ जाएगा,
या फिर रैबिट को अगर हम एक चेन लें कि रैबिट आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, तो रैबिट को खाने वाला जैसे ईगल हो गया वो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और टर्शरी कंज्यूमर ईगल को खाने वाला जैसे लायन हो गया, ये आपका टर्शरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, तो ये चेन होती है बायोटिक कंज्यूमर्स की। ओके, नेक्स्ट आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि एयर, वाटर, विंड, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल। ये सारे के सारे आपके एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम में प्रेजेंट तो हैं पर नॉन लिविंग होते हैं। इनमें कोई लिविंग के कोई भी फैक्टर्स या प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। ओके, तो दे आर कॉल्ड एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। आपके इकोसिस्टम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है आपका प्रोडक्टिविटी, देन डिकम्पोजिशन, देन एनर्जी फ्लो एंड लास्टली न्यूट्रिएंट साइकिल। हम एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोडक्टिविटी देखते हैं। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइजेस बाय ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो क्या होता है? द नॉर्मल लैंग्वेज में इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी इज द आउटपुट विच कम्स आफ्टर डूइंग सम वर्क। ओके, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बाद जो आउटपुट मिलता है दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, वो प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप कोई लेबर्स जैसे कोई भी काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन जैसे कि एक बिस्किट फैक्ट्री में लेबर्स काम कर रहे हैं, वो लोग बना रहे हैं चीज़ें, तो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो लोग बिस्किट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ठीक है, उनका जो भी लेबर का जो भी वर्क है, इनपुट है, तो रिजल्ट के तौर पे हमें क्या मिल रहा है? बिस्किट्स मिल रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। वो प्रोड्यूस क्या कर रहे थे? बिस्किट्स प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, कंप्यूटर में भी आप देखिए, आप पहले डाटा इनपुट करते हैं, फिर वो क्या स्क्रीन में आपको आउटपुट रिजल्ट देता है। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ओके, सो प्रोडक्टिविटी क्या होता है? अगर हम इकोसिस्टम के टर्म में देखें, द अमाउंट ऑफ फूड और एनर्जी, okay, the amount of food or energy which is prepared by the producers of the ecosystem is known as productivity. ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स के हेल्प से जितना भी प्रोडक्टिविटी होता है इकोसिस्टम में, यानी हमारे एनवायरनमेंट में, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। अब वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इधर इट कैन बी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और fruits, foods, whatever they are producing. ठीक है, so that is all is called as productivity. Okay, the amount of organic matter synthesizes by trophic level. ठीक है, ट्रॉपिक लेवल के थ्रू, यानी आपके जो लेवल्स होते हैं ट्रॉपिक के, प्रोड्यूसर्स में भी कई सारे लेवल्स होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, देन सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ना। तो ये सब जितने भी आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो जितने भी आपके प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, इधर इट कैन बी फूड और एनर्जी, जो भी हो सब, वो सारा का सारा आपका क्या कहलाता है? प्रोडक्टिविटी कहलाता है। ओके, प्रोडक्टिविटी जो होती है आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकंड होता है आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइजेस बाय प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर्स प्रोड्यूसर्स के थ्रू सिंथेसाइज हो रहा है, बन रहा है, that is called as primary productivity. In short, we can say that the energy or food which is produced by producers during photosynthesis, which is being taken by consumers. Okay, तो जितना भी अमाउंट में प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जो भी ऑर्गेनिक मैटर जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, और उसे कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं अपने यूज़ के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्योंकि सब प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग बेस। ठीक है ना, स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है उसे हम प्राइमरी कहते हैं। ओके, और स्टार्टिंग लेवल पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और स्टार्टिंग बेस पे क्या होता है? आपके प्लांट सबसे पहले प्रोड्यूस करते हैं। ओके, प्लांट्स के ऊपर में आपके कंज्यूमर्स डिपेंड करते हैं। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो भी प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज़ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि कितने अमाउंट में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी। पहला है आपका डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी और स्पीशीज़ ऑफ द प्लांट। अब प्लांट की क्वालिटी या स्पीशीज़ कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्लांट की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, वो बहुत अच्छी फैमिली को नहीं बिलोंग कर रहा है, यानी बहुत हेल्दी प्लांट नहीं है, तो वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन नहीं देगा। ठीक है, सेकेंड न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी। अब उस प्लांट को कितने अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जा रहा है, कितने अमाउंट में उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, वो हेल्दी बन रहा है कि नहीं बन पा रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है।
थर्ड वन इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब उस प्लांट को, जो प्लांट ग्रो कर रहा है, जो प्रोडक्शन करने वाला है एनर्जी और फूड, तो उसका एनवायरनमेंट, उसके आसपास में एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कैसा है, एनवायरनमेंट फैक्टर्स कैसे हैं, उसको प्रॉपर अमाउंट में हीट, सनलाइट एंड वाटर सब चीज़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो an important factor for the production of food and energy. Okay, so this is called as primary productivity. The second one is secondary productivity. Secondary productivity क्या होता है? The organic matter synthesizes by consumers. अब secondary productivity क्या होता है? इसमें क्या होता है? In this the amount of energy produced by primary consumers. Okay, इसमें क्या होता है, ये आपका डिपेंड करता है कंज्यूमर्स के ऊपर में, ठीक है। जो सेकंड लेवल होता है कंज्यूमर्स का, आपके प्रोड्यूसर्स के बाद क्या आते हैं, आपके कंज्यूमर्स आते हैं। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो होता है कंप्लीटली कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितने अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूमर सिंथेसाइज करता है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जैसे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या था, जो प्रोड्यूसर सिंथेसाइज कर रहे थे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में कंज्यूमर्स कितना अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। इन दिस द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स फॉर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये क्या करते हैं, अब प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या था, प्रोड्यूसर्स जो थे वो प्रोडक्शन कर रहे थे और कंज्यूमर्स उसको ले रहे थे, उसको उसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, आपके कंज्यूमर्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो प्रोडक्शन करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स उस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर में डिपेंड करते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स उस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर में डिपेंड करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट इज एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आपके 2 टाइप्स के एस्पेक्ट्स होते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के। पहला होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एज GPP, एंड द सेकेंड वन इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विच इज कॉल्ड एज NPP। ओके, GPP या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। जितने अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस मतलब होता है आपका टोटल अमाउंट, विदाउट मतलब जितना भी आपका टोटल इनकम होती है, जितने भी टोटल आप प्रोड्यूस करते हैं, एक्सक्लूडिंग आपका जितना भी, मतलब इंक्लूडिंग आपके जितने एक्सपेंसेस होते हैं, जितने खर्चे होते हैं, सबको इंक्लूड करके। फॉर एग्जांपल हमारी जो किसी भी कोई भी लेबर जो वर्क करता है तो उसकी जितनी सैलरी बनती है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, उसका एक्सपेंसेस लेकर के, उसके ट्रांजेक्शन्स लेकर के, उसका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लेकर के, हर चीज़ मिला करके जो उसकी टोटल सैलरी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रॉस सैलरी। ओके, तो वैसे ही प्लांट जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं विदाउट कुछ भी खर्चा किए हुए, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सो ग्रॉस मीन्स टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट जितना भी टोटल अमाउंट है इंक्लूडिंग एवरी एक्सपेंसेस, सारा चीज़ सब मिला करके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस, है ना। तो हियर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन्स द टोटल एनर्जी और बायोमास प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ओके, तो जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब उसके बाद कुछ अमाउंट में तो वो लोग प्लांट्स उसको यूज़ कर लेते हैं अपने यूज़ के लिए, अपने प्रोसेसेस के लिए, अपने सर्टेन प्लांट में जो भी प्रोसेस होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, पर जितने अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइमरी। एंड नेट प्राइमरी क्या होता है, द लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ द एनर्जी बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जितना उनके हाथ में बच जाती है एनर्जी, ठीक है। अब जैसे ग्रॉस उन्होंने टोटल अमाउंट में सपोज 100 अमाउंट में उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ है, तो 100 इज़ योर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। उसमें से उन्होंने 20% यूज़ कर लिया अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। ओके, प्लांट में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है ना, उसके लिए 20% यूज़ कर लिया। सो 20% तो जो एनर्जी यूज़ हुई है दैट इज़ यूसेज एनर्जी, उसे यूज़ कर लिया उन्होंने। देन 100 में से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 80। ओके, सो 80% इज कॉल्ड एज योर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो लेफ्ट ओवर एनर्जी कितनी होगी आपकी, 80% होगी, दैट इज कॉल्ड एज योर नेट प्राइमरी
प्रोडक्टिविटी, ठीक है. सो द लेफ्ट ओवर पार्ट बाय एक्सक्लूडिंग द पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी विच इज टेकन बाय प्लांट्स, जितना भी प्लांट्स यूज कर चुका है उसको एक्सक्लूड करके जितनी एनर्जी बच रही है दैट इज कॉल्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ओके, नीचे मैंने दिया हुआ है किस तरीके से आप एनपीपी कैलकुलेट करेंगे, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे का, जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन. अब प्लांट में सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है, ना तो वो चलते हैं, ना तो वो कोई मूवमेंट करते हैं, ना तो वो कोई डांस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं. दे डोंट हैव एनी एक्टिविटी, वो कोई एक्टिविटी नहीं करते जिसके कारण उनकी कोई भी एनर्जी वेस्ट होगी. ओनली एनर्जी अगर उनको यूज़ होती है दैट इज़ फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है. सिर्फ रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए वो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं. तो जितने अमाउंट में एनर्जी क्रॉस कर रहे हैं, जितने अमाउंट में बना रहे हैं, उसमें से सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए वो यूज़ करते हैं, क्योंकि और कोई एक्टिविटी वो करते ही नहीं है, ठीक है. तो उतना यूज़ करने के बाद में जितनी एनर्जी उनके हाथ में बच रही है दैट इज कॉल्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ओके, सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज बीइंग स्टोर्ड बाय प्लांट्स एंड कंज्यूमर्स, जनरली डिपेंड्स ऑन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. और कंज्यूमर्स जो होते हैं वो उसी एनर्जी पे, वही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्लांट के पास बचती है उसी एनर्जी पे कंज्यूमर्स क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल अमाउंट में जितना प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर वो 100% प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें से 20% उन्होंने रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज़ कर ली, तो 80% जो उनके पास बची है दैट इज़ कॉल्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. और यही 80% नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो बच रही है उसके ऊपर में आपके कंज्यूमर्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं, यानी जो भी प्लांट्स के ऊपर में पास जो एनर्जी बच रही है वही कंज्यूमर्स उसको लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, anything. Okay, so this is called as primary and this is called as gross and net primary productivity. Okay, the next one is aspects of secondary productivity. ये आपकी इस पार्ट का लास्ट स्लाइड है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का. सो एस्पेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी टू टाइप्स के होते हैं आपके, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है. जस्ट लाइक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये भी आपके टू टाइप्स के होते हैं. ग्रॉस में क्या होता है, इट इज़ अ टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कंज्यूमर्स विल मेक बाय हैविंग द एनर्जी फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इंक्लूडिंग देयर ओन एनर्जी. इसमें क्या होता है, सेकेंडरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में ग्रॉस क्या होता है, अपना जितना भी वो कंज्यूमर्स, अभी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो कंज्यूमर्स के ऊपर में डिपेंड करती है, ठीक है. तो कंज्यूमर्स जो अपनी एनर्जी, जो भी अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं एनर्जी, वो तो एनर्जी है ही उनके हाथ में, प्लस जो भी वो कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट से, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर से जो कंज्यूम कर रहे हैं, उन दोनों को अगर हम मिला दें तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. आई रिपीट अगेन, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी टोटली कंज्यूमर्स के ऊपर में डिपेंड करती है, ठीक है, कंज्यूमर्स की होती है. तो जितने भी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो अपनी खुद की एनर्जी, उनकी खुद की भी एनर्जी होती है, कुछ वो प्रोड्यूस करते हैं. सेकेंडली कुछ एनर्जी वो जो प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर में डिपेंड करते हैं, उनसे भी वो लेते हैं. तो दोनों को अगर हम जोड़ दें, यानी उनकी खुद की एनर्जी कंज्यूमर्स की और जो प्लांट से कंज्यूम कर रहे हैं वो एनर्जी, अगर दोनों को हम जोड़ दें तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. ओके, एंड नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, आफ्टर कंज्यूमिंग द एनर्जी बाय द कंज्यूमर्स द लेफ्ट ओवर और स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. अब वही नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, वो जो एनर्जी वो जो ग्रॉस किया था उन्होंने, उसमें से जितना भी वो एक्सक्लूड कर दे, जितना भी वो हटा दें, यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद जो उनके पास में लेफ्ट ओवर एनर्जी बचती है दैट इज कॉल्ड एज नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. ओके, द फॉर्मूला इज द सेम, NSP नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी माइनस एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर में आपकी कई चीज़ें आती हैं भाई. कंज्यूमर्स जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, वो कई तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रेस्पिरेट करते हैं. तो कई सारी चीज़ों में, उनके कई सारी एक्टिविटीज़ में उनके क्या होती है, लॉट्स ऑफ एनर्जी यूज़ होती है, एक्सपेंड होती है, ठीक है. सो जितना भी एनर्जी वो एक्सपेंड कर लेते हैं उसके बाद जो भी उनके पास लेफ्ट ओवर एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड एज नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. This was the last topic in this part, and in next video we are going to discuss about the decomposition, which is the second component of the chapter ecosystem. Okay, thank you, God bless you.